हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक्स। तो आज हम लोग गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों को फनी ट्रिक से याद करने वाले हैं और ये ट्रिक ना आपको सोते समय भी याद रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ फनी करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक पटना था जो कि पटिए का बना रहता है, आपको मालूम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिटिल वुड स्टूल भी कहते हैं। तो ये जो पटना था, इस पटने में मैं अक्सर बैठ के पढ़ाई किया करता था। क्या करता था? अक्सर मैं इस पटने पे बैठ के पढ़ाई किया करता था और कभी कभार मेरा दोस्त भी आ जाता था तो उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ा देता था। लेकिन फ्रेंड्स, एक दिन हुआ क्या, अचानक मेरे कान में बहुत तेज दर्द उठने लगा और मैं बहुत तेज चिल्लाने लगा। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, दोस्त जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला के ला। तो मेरा दोस्त जाने लगा और जाते टाइम मैंने उससे बोला, भाई देख, हवाई जहाज के बेग से भाग और जल्दी डॉक्टर को लेकर आ। तो जाते जाते उसने कहा, जी साहब मैं अभी गया और अभी आया। तो मतलब अब दोस्त है तो जी साहब ऐसे थोड़ा मजाक चलता रहता है, तो उसने बोला जी साहब अभी आया। तो वो डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने मेरे को चेक करा और कुछ मेरा ट्रीटमेंट वगैरह करा और फाइनली मुझे अच्छा महसूस हुआ और मेरा कान का दर्द खत्म हो गया और फिर मैं नाचने लगा। तो यही थी एक छोटी सी स्टोरी। अब आप कुछ खुद समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है, अगर मैं आपको ये डायरेक्ट लाइन बताता तो हो सकता था कि वो आपके माइंड से मिस हो जाए, लेकिन मैंने आपको पूरी स्टोरी के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से आपको समझाया। अगर आप ये लाइन भी भूल जाते हैं ना, तो लेकिन ये स्टोरी आप कभी नहीं भूलेंगे, आपके माइंड में अभी परमानेंट सेट हो चुकी है। तो चलिए, ये आखिर ये जो ट्रिक है ये बताती क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को मालूम है, मेरे पास एक पटना था और अक्सर मैं उसमें बैठा करता था। अचानक कान में दर्द हुआ और फिर मैंने दोस्त से बोला हवाई वेग से भागना, तो वो बोलता है जी साहब। तो यही हमारी छोटी सी स्टोरी थी। अब यहाँ पर देखिए, आपको कौन कौन से शहर याद होते हैं। तो पटना से डायरेक्ट आपको पटना ही याद हो रहा है। देखिए, कोई आपको इसमें ज़्यादा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अक्सर बक्सर पूरा मिलता जुलता है। कान से कानपुर और आप कन्नौज भी ले सकते हैं, ठीक है। और देन जो हवाई है, हवाई में आपके 3 शहर के नाम उपलब्ध है या अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ से हो गया आपका हरिद्वार, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन मैंने बोल दिया है, ओके। वहाँ से हो गया आपका वाराणसी और ई से हो गया आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कि आज के समय में उसका जो नाम बदल दिया है, प्रयागराज हो गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वेग से हो गया आपका बेगूसराय और जो भाग से हो गया भागलपुर, साहेब से हो गया साहेबगंज, ठीक है। तो फाइनली इतने सिंपल तरीके से आपको और किसी ने याद नहीं करवाए होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ ये शहर याद करने से आपको काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके रिलेटिव देखने पड़ेंगे। तो ये जो गंगा नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, ये जो गंगा नदी है ना, ये जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से इसको गंगा नाम बोला ही नहीं आता है। वहाँ से तो दूसरी नदी ओरिजिनेट होती है। तो वो कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है आपको पहले वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 4 धाम के आपने नाम सुने, जिसका नाम है आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यही 4 धाम है और यही 4 धाम की यात्रा करने के लिए लोग उत्तराखंड जाते हैं। अब ये जो चारों धाम है ना, ये चारों धाम जो है अलग अलग नदियों को ओरिजिनेट करते हैं। अलग अलग नदी यहाँ से चारों धामों से निकलती है। ये नाम भी आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में ये नाम भी पूछे जा सकते हैं कि किस धाम से कौन सी नदी निकलती है। तो पहला तो हमको यमुनोत्री बात कर देते हैं। तो यमुनोत्री आपको नाम से याद हो जाएगा कि यमुनोत्री से जो नदी निकलती है वो यमुना नदी निकलती है। और फिर देख सकते हैं आप लोग केदारनाथ। केदारनाथ से जो नदी निकलती है वो मंदाकिनी, याद रखना है। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है मंदाकिनी नदी। और आप देखते हैं कि केदारनाथ में कौन सी नदी में बाढ़ आई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि वो मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी। देखते हैं अगला जो है हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है अलकनंदा नदी। याद रखना है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस धाम से कौन सी नदी निकलती है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं गंगोत्री। तो देखिए, गंगोत्री इसका नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि यहाँ से गंगा नदी निकलती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ से जो नदी निकलती है उसका ओरिजिनल नाम तो गंगा नहीं है, उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी ऐसे इसलिए है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने कथा वगैरह सुनी होगी, माइथोलॉजी में देखा होगा कि जो भागीरथ ऋषि थे, उन्होंने यहीं से जो है शिव जी से डिमांड करी थी कि गंगा नदी या उनको एक नदी चाहिए जो उनके एरिया को जो सूखा पड़ा है उसको सही कर दे, ठीक है। तो यहीं से जो है वो गंगा नदी को ले गए थे। तो ये जो भागीरथ है, भागीरथ के ऋषि के नाम पर ही जो है इस नदी का नाम भागीरथ पड़ा। और ओरिजिनली अगर हम लोग देखें, मूल रूप से जो गंगा है वो हमारी भागीरथ है। फिर आपके माइंड में डाउट उठता होगा कि आखिर फिर हम लोग गंगा नदी को कहाँ से गंगा नदी कहते हैं। तो देखिए, ये जो भागीरथी नदी है और जो अलकनंदा नदी है, ये देवप्रयाग में जाकर मिल जाती हैं और दोनों मिलने के बाद जो नदी बहती है वो नदी जो कहलाती है आपकी गंगा कहलाती है। याद रखना है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर मिलती है वो देवप्रयाग है और देवप्रयाग के बाद ही ये जो रिवर है आपकी गंगा कहलाती है। फाइनली आपको ये मालूम चल गया। अब कुछ और फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा है उसका ओरिजिन होता है और यहीं के बाद जब आगे जाते हैं
तो आपका आता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में एक नदी और है जो कि आपको अलकनंदा में मिल जाती है, तो वो है धौली गंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है धौली गंगा कहाँ पर मिलती है, विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा से मिल जाती है। फिर आगे और आपको जाना है कि नंदप्रयाग आता है। नंदप्रयाग में जो नंदकिनी जो नदी है वो अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद आगे जाएंगे तो जो कर्णप्रयाग आएगा, कर्णप्रयाग में पिंदर गंगा नदी है वो जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। फिर आपको ध्यान रखना है केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है ये रुद्रप्रयाग में जाकर आज जो है अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी ये चारों नदी के नाम याद रखना कि किस किस धाम से निकलती हैं, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको पूरे नाम बताए थे वो पूरे शहरों को देख लीजिए। जैसे कि हरिद्वार आपको मालूम है कि उत्तराखंड में ही है। हरिद्वार के बाद अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कानपुर, है ना, कानपुर दिख रहा है। ये कानपुर यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट गंगा नदी के पास, तो ये है आपका कानपुर। कानपुर से ऊपर ही आपको थोड़ा सा कन्नौज देखने को मिलेगा, और कन्नौज से थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा फतेहगढ़। ठीक है, तो ये जो शहर हैं ये शहर के मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। इसके बाद ये इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद आज के समय में प्रयागराज हम लोग इसको बोलते हैं। आगे ही वाराणसी देखने को मिलेगा। ओके, देखिए ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ये जो है हमारा कुंभ लगता है, कुंभ का मेला। और यहाँ पर जो है हमारी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना नदी वो यहाँ पर आकर मिलती है। जैसे कि आपको मालूम है कि कुंभ में जो है 3 नदी थी, गंगा जमुना सरस्वती, 3 नदी आकर मिलती है, लेकिन सरस्वती क्या है वो विलुप्त हो गई पूरी तरह से। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यमुना नदी और गंगा नदी का मिलाप होता है, और यहाँ पर आपका क्या लगता है, आपका कुंभ का मेला लगता है। देन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वाराणसी। ओके, वाराणसी भी इसी के पास समीप है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग पटना, पटना जो कि आपको बिहार में आता है। ओके, वाराणसी और जो आपका इलाहाबाद, कानपुर और कन्नौज है ये, और फतेहगढ़ है ये आपके यूपी राज्य में आते हैं। आपको ध्यान रखना है, राज्य भी आपको माइंड में होना चाहिए। देन यहाँ पर आपको वाराणसी के आगे ये जो बॉर्डर होती है यूपी और बिहार के बॉर्डर, यहाँ पर आपका आता है बक्सर। ओके, बक्सर को देखना है, यही बक्सर वही बक्सर है जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था आपके 1862 में। ठीक है, अंग्रेजों और वहाँ के जो नवाब हैं उनके बीच में। देन आपका आता है पटना जो कि बिहार की राजधानी है। देन अगर हम लोग आगे जाते हैं, पटना के बाद आता है आपका बेगूसराय, जो कि उसके बाद फिर आता है आपका भागलपुर। भागलपुर के आगे आता है साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज जो है आपका बिहार में ही आता है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, जगह है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ पर बिहार के जगह में यह साहेबगंज आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जाके क्या होता है, जो हमारी गंगा नदी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हुगली और दूसरी होती है पद्मा जो कि बांग्लादेश में चली जाती है। फिर उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलके वो डेल्टा बनाती है, जो कि सुंदरवन का डेल्टा है, आप लोग को मालूम है। चलिए, तो और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए सहायक नदी से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिम से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और उत्तर से समाने वाली नदियाँ इसमें कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी अगर हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वही यमुना, आपको ध्यान रखना है। और यमुना की जो सहायक नदी है इंदौर से निकलती है, वो है चंबल नदी। भोपाल से तो नहीं निकलती, लेकिन भोपाल के पास ज़िले से जो है करीब दूर से बेतवा नदी निकलती है, तो वो भी यमुना की सहायक नदी है। केन नदी भी निकलती है, और ये कैमूर रेंज भी जो है इसी की सोन नदी और केन नदी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सोन नदी है ये दक्षिण से मिलने वाली जो है गंगा की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो आपको अमरकंटक दिख रहा है, अमरकंटक से 2 नदी निकलती हैं। पहली नदी तो निकलती है, पहली नहीं मतलब एक नदी निकलती है आपकी नर्मदा, दूसरी निकलती है आपकी सोन। यहाँ पर फैक्ट ये है कि ये जो दोनों नदी निकलती तो एक स्थान से, लेकिन दोनों की दिशा जो है ना वो अपोजिट साइड में, एक पश्चिम में बहती है तो एक पूरब में बहती है ना। तो ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है। देन हमारी जो है दामोदर नदी जो कि हुगली नदी में जाके मिल जाती है, फाइनली जो है ये गंगा नदी में नहीं मिलती है। ओके, तो ये हो गई हमारी किधर साइड, पश्चिम साइड वाली। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण से मिलने वाली कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर है हमारी गोमती नदी। ओके, ये है घाघर नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। देखिए जो कोसी नदी है इसको जो है मतलब बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी बाढ़ आ जाती है बिहार में। ओके, चलिए, तो ये जो है आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, आपको ध्यान होना चाहिए। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी है वॉल्यूम के बेस पे, मतलब कि आयतन के आधार पर जो ज़्यादा पानी गंगा पर पहुंचाती है, तो वो है गोमती नदी। गोमती नदी से बहुत ज़्यादा पानी जो है गंगा नदी पे पहुंचता है ना, वॉल्यूम के आधार पर। तो ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको ध्यान रहना चाहिए। और मैं काफ़ी अभी तो फैक्ट बहुत कम बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये वाली जो है हमारी सिर्फ ट्रिक वाली वीडियोस थी। ये फैक्ट मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएँ।
तो हम लोग जो है ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जब हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में गंगा नदी के बारे में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखेंगे। तो फाइनली अभी इतना ही है। तो काफ़ी टाइम से आपकी ट्रिक वाली वीडियो नहीं आ रही थी, तो आप लोग नाराज़ थे, इसलिए व्यूज़ कम दे रहे थे। तो अब आपके मन की वीडियो आ गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।